नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं विसरण, विसरणा, ठीक है, विसरण कहते हैं। और डेविएशन जो होता है वो होता है विचलन। क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने फॉर्मूले होते हैं, कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी उठा लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नोट कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। बोलो क्लियर। तो सबसे पहले देखो वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मतलब होता है कि कोई जो डेटा दे दिया गया, मान लो डेटा दिया गया आपको कुछ, आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए गए, 12 12 12 और 12, ये 5 सब्जेक्ट के आपके नंबर हैं, ठीक है, अंक हैं। अब जो वेरिएंस होता है कि एक जो डेटा दिया गया है, गिवन सेट ऑफ डेटा जो है वो कैसे बिखराव है, उसका बिखराव मतलब स्प्रेड आउट कैसे किया गया है, उसको हम कहते हैं। जो स्प्रेड आउट किया गया है जिस हिसाब से, उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। देखो 12 12 12 12 12, क्या ये फैला हुआ डेटा है? नहीं, क्योंकि सारे 12 12 है, यानी कि 12 से कहीं ना कोई ज़्यादा है ना कम है। तो यहाँ पे विसरण बेसिकली अनियमितता जो है, यानी इस डेटा की अनियमितता, यानी कि डिसऑर्डर उस वे में ना ले जाना, यानी कि ये डेटा का फैलाव क्या है, फैलाव कुछ नहीं है, तो इसका विसरण 0 हो जाएगा। वही अंग्रेजी में मैंने लिख दिया कि वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ नोटेबली अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज स्प्रेड आउट। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट टू द मीन। देखो मान लो x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे xm आया, फिर ऐसे डॉट 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 xz तक गया मान लो, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस जो है वो एवरेज है किसका, स्क्वायर डिस्टेंस का। किससे? वेरिएंस जो होता है वो क्या है, वेरिएंस जो होता है वो होता है क्या, डिफाइंड एज एवरेज ऑफ, एवरेज मतलब एवरेज निकालने के लिए क्या काम करोगे आप, एवरेज बराबर होता है सम बटे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। देखो समझिएगा, इसमें मैंने लिखा वेरिएंस इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस, अब मान लो xm कोई पॉइंट है, इससे xz की दूरी कितनी है, xz माइनस xm, यही तो बात हुई। ऐसे x1 की डिस्टेंस xm से कितनी है, मान लो इतनी पूरी दूरी xm है, ये ऐसे देखो, ये x मान लो ये कोई बिंदु है, वहाँ से x1 दूरी पे ये है, xm दूरी पे ये है, तो x1 और xm के बीच की दूरी xm माइनस x, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का जो एवरेज होगा, इसके स्क्वायर का जो एवरेज होगा, यानी कि हम xm अगर मीन है, मतलब मीन अगर xm है तो xm से x1 का डिस्टेंस लेंगे, फिर x2 की डिस्टेंस लेंगे, फिर x3 की डिस्टेंस लेंगे, ऐसे ऐसे xz की डिस्टेंस लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज निकालना है तो सबका सम होगा और उसके बाद उसको नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आपको निकालना है क्या, अगर आपको निकालना है कहीं पे भी, अगर आपको निकालना है कि इसका विसरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, तो आप क्या काम करेंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट टू द मीन। यानी कि x1 से लेके xz तक अगर कुछ दिया गया है, मैं फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है वो बता रहा हूँ कि x1 x2 x3 डॉट 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 xm इसका मीन है और xz तक डेटा दिया गया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x1 है, यहाँ से x2 है, यहाँ से x3 है, यहाँ से x4 है, ऐसे डॉट 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 xm। तो आपको क्या काम करना है, xm से हर बिंदु की डिस्टेंस निकालनी है, तो xm माइनस x1 इसकी डिस्टेंस, xm माइनस x2 इसकी डिस्टेंस, xm माइनस x3 इसकी डिस्टेंस, डॉट 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 ऐसे xm माइनस xz इसकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया आपने, तो xm माइनस x1 xm माइनस x2 ऐसे डॉट 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 xm माइनस xz सबका स्क्वायर हो गया। फिर उसका एवरेज ले लो, एवरेज लेने के लिए क्या काम करेंगे, सबका सम ले लेंगे, बटे में नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये वेरिएंस निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि निकालते कैसे। ये बेसिक डिफिनीशन बता रहा हूँ, इसका अगर आप नहीं भी समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट समझ जाओगे तो अच्छी बात है। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर विच शोज हाउ मच वेरिएशन फ्रॉम मीन एग्जिस्ट। द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स अ टिपिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन। यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या काम करता है, प्रत्येक बिंदु का मीन से जो डेविएशन है, मीन से जो डेविएशन है, यानी मैं मान लूँ कि एक डेटा दिया गया x1 x2 डॉट डॉट डॉट, इसका कुछ मीन दिया गया xm डॉट 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 xz, ये आपका कुछ डेटा दिया गया। आपसे कहा गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, टिपिकल डेविएशन फ्रॉम मीन
यानी कि मीन से जो डेविएशन है x1 का, x2 का, xz का, ऐसे डॉट 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 सबका, उसका एवरेज है, उसका एवरेज है। यानी हम xm कह सकते हैं, क्या है xm, क्या है इसका xz माइनस xm, xz माइनस xm हो सकता है, xm माइनस xz, ऐसे xm माइनस x1, xm माइनस x2, इसका एवरेज जो होगा। क्लियर हो गया? यानी कि इसका अगर हम एवरेज करने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा xm माइनस x1, xm माइनस x2, ऐसे डॉट 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 xm माइनस x3। ये जो डेविएशन आएगा सबका, ये डेविएशन है मीन से, ठीक है, इसका मीन जो ले लेंगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया? अब देखो हम कैसे निकालते हैं वगैरह, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एक फॉर्मूला है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यानी मानक विचलन होता है, वो होता है अंडर रूट में वेरिएंस, यानी विचरण के बराबर होता है। यानी विचलन बराबर होता है अंडर रूट में विचरण। यानी अगर हम वेरिएंस को डिनोट करें तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस को हमेशा सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, ये ध्यान रखना। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आने वाला है। दोनों के दो फॉर्मूले हैं, बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। अगर हम वेरिएंस निकालने जाए, वेरिएंस में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक पद का मीन से, मीन अगर म्यू हो तो xi, मतलब अगर आपको डेटा दिया गया हो x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn, तो यहाँ पे ith टर्म आई है, तो x1 माइनस इसका अगर मीन म्यू हो तो आप म्यू से x1 का डेविएशन x1 माइनस म्यू, x2 का x2 माइनस म्यू, x3 का x3 माइनस म्यू, और सबका स्क्वायर करेंगे, बटे में n कर देंगे। यानी सबका स्क्वायर करेंगे, देखो x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू, x3 माइनस म्यू, सबका फिर स्क्वायर, योग करा और n से डिवाइड कर दिया, तो ये विसरण आ गया। ठीक है, ऐसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका, यानी सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस अगर इतना था तो इसका स्क्वायर रूट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने क्या बताया आपको प्रत्येक टर्म का मीन से डिफरेंस निकालना है, मीन से विसरण यानी डेविएशन निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, फिर सब स्क्वायर्स को सम कर देना है और बटे में n लगा देंगे, यानी एवरेज ले लिया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पद का मीन से जो डेविएशन है उसका स्क्वायर, प्रत्येक पद का मीन से जो डेविएशन है उसके स्क्वायर का जो एवरेज होगा, समझिएगा, प्रत्येक पद का मीन, किसी गिवन डेटा में प्रत्येक पद का मीन से जो डेविएशन है उसके स्क्वायर का एवरेज जो होगा वो वेरिएंस होगा, और वेरिएंस का अंडर रूट हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। बोलो क्लियर है? समझ आया? बहुत सही, बस आपका काम खत्म हो गया। ऐसे सैंपल में अगर x बार मीन हो तो आप कहेंगे कि आप मीन लेंगे, मीन से प्रत्येक टर्म का डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सैंपल है और आपका ये पॉपुलेशन का है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको इधर मिल जाएगा डेविएशन, ऊपर हमने विचरण देख लिया। आपको मैंने बता दिया x जो है वो क्या है, वैल्यू है डेटा में, x1, x2, x3, म्यू क्या है, मीन है, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका रूट ले लेंगे सम करके। देखो सम किया, फिर एवरेज निकाला डिवाइड करके n से। पहले क्या किया, सबका डेविएशन लिया मीन से, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका सम किया, फिर उसको n से डिवाइड किया, यानी कि उसका एवरेज निकाल लिया। यानी कि हमने क्या काम किया, मीन से प्रत्येक टर्म के डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकाला। समझिएगा बात, मीन से प्रत्येक टर्म के डेविएशन का स्क्वायर, मीन म्यू, प्रत्येक टर्म x, मीन से प्रत्येक टर्म का डेविएशन यानी डिफरेंस लिया, उसका स्क्वायर किया और उसका एवरेज ले लिया, स्क्वायर किया, उसको सिग्मा लगाया, बटे n कर दिया, यानी कि एवरेज आ गया, और उसका रूट ले लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ऐसे अगर हम बात करें सैंपल डेविएशन की तो ये आपका फॉर्मूला सैंपल डेविएशन का। क्लियर? चलो अब हम एक डेटा लेते हैं। सबसे पहले बताओ इसके लिए मीन क्या है। मीन आपका है, देखो 4, 2, 6, 5, 11, 8, 19 और 6, 25 बटे 5, यानी कि मीन बराबर हो गया 5। ठीक है, अब 5 से प्रत्येक टर्म का डेविएशन लेंगे, तो 5 से 4 का डेविएशन 1, 5 से 2 का डेविएशन 3, 5 से 5 का डेविएशन 0, 5 से 8 का डेविएशन 3, 5 से 6 का डेविएशन 1, सबका स्क्वायर कर दो। सबका स्क्वायर किया आपने। पहले आपको क्या काम करना, मीन लेना है, मीन से सबका डिफरेंस ले, यानी ये हो गया डेविएशन। डेविएशन के बाद क्या किया हमने, सबका स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या काम करेंगे, सम कर देंगे, यानी कि अब इनका एवरेज ले लेंगे। इनका एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 1 + 9 + 0 + 9 + 1, 9 1 10, 9 1 10, यानी कि ये 20 हो जाएगा। एवरेज लेना है, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आया, 4। ये 4 क्या आया, हमने क्या काम किया, हमने कहा भैया कि जो हमारा हमने क्या किया, हमने कहा ये वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस बराबर हो गया, हमने प्रत्येक टर्म का मीन से डेविएशन निकाला, मीन 5 था, इससे डेविएशन निकाला, 1 1 1 हर जगह आ गया। बोलो क्लियर है। हमने क्या काम किया, हमने मीन निकाला, मीन से प्रत्येक टर्म का डेविएशन निकाला, 1 3 0 3 1, सबका स्क्वायर कर दिया, 1 9 0। अब इसका एवरेज ले लिया। ये आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका, क्या आ गया, वेरिएंस। ये क्या आ गया, वेरिएंस। हमने क्या काम किया, हमने लिया मीन, मीन मान लो x बार है, हमने प्रत्येक टर्म से क्या निकाला, उसका वेरिएशन। हमने क्या किया, निकाला डेविएशन, डेविएशन का क्या किया, स्क्वायर, फिर उसका क्या किया, एवरेज ले लिया। ये क्या आ गया आपका, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा xi - x का स्क्वायर बटे n। ये आपका क्या हो गया, वेरिएंस। ये क्या हो गया आपका, वेरिएंस। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया सुंदर है। अब वेरिएंस आ गया, अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। चलो इसका करो। आप सिखा गए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन लेना पड़ेगा। मीन लोगे 50 30 80 10 90 5 95 और 25, 95 25 120। 120 को 3 2 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी मीन आ जाएगा कितना, मीन कितना आ गया, 50 30 80 80 और ये 40, 120 बटे 5, यानी कि 120 बटे 5 यानी कि 24। अब क्या काम करना है, प्रत्येक टर्म का डेविएशन लेना है, किससे, मीन से। तो 24 - 5, 24 - 10, 24 - 25, 24 - 30, 24 - 50। अब क्या काम करेंगे, इसका सब का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे 361 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 26 का स्क्वायर 676। अब इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने के लिए सबको जोड़ेंगे, बटे में कितना कर देंगे, बटे में कितना कर देंगे, एवरेज है तो 5। 1 6 7 1 8 6 14 6 20 के 0 हासिल आई 2, 7 2 9 3 12 9 21 6 27 के 7 हासिल आई 2, 6 8 8 1 9 3 12 और बटे में 5 कर दिया, यानी कि हमारा कितना आ गया, 5 दूनी 10 और ये आपका 5 दूनी 10 के बाद 5 5 25 से 254 हो गया। 254 क्या आया आपका, 254 आपका आया है। क्या हमने क्या काम किया, हमने मीन निकाला, हमने प्रत्येक टर्म का मीन से डिफरेंस लिया, फिर हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर इसका एवरेज ले ले रहे हैं। ये क्या आया, ये आया आपका वेरिएंस। अब अगर वेरिएंस आ गया तो आपने कहा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 254 का स्क्वायर रूट, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, यानी 15.9 के करीब आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 15.9। 15.9 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर। तो हमने जो निकाला वो कौन सा निकाला, हमने निकाला पॉपुलेशन वाला। कौन सा, अभी मैंने आपको दिखाया था। अब हम देख लेते हैं सैंपल। सैंपल कैसे निकलेगा, सीधे n की जगह पे n-1 कर देना, यानी एवरेज जो ले रहे थे, एवरेज की जगह पे हम अब n-1 से डिवाइड करेंगे। जैसे अब सीखेंगे कैसे, जैसे हमने मीन लिया, मीन कितना है इसका, 4 2 6 5 11 8 19 6 25, 25 को 5 से डिवाइड किया, यानी कि 5 आ गया मीन। ठीक है। अब हम क्या काम करते थे, सबका इससे वेरिएशन लेते थे। तो 5 का 4 से वेरिएशन डेविएशन 1, 5 का 2 से डेविएशन 3, 5 का 5 से डेविएशन 0, 5 का 8 से डेविएशन -3 और 5 का 6 से डेविएशन 1। हालांकि स्क्वायर करना है तो हमें उससे मतलब नहीं। स्क्वायर किया 1, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 0, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 1। अब हम क्या काम करते थे, हम अभी तक जब हम पॉपुलेशन वाला निकालते थे तो इसका सम लेके एवरेज, मतलब इसका एवरेज ले लेते थे। अभी क्या काम करना है, इसका सम करेंगे। तो 1 9 10 9 19 1 20। हमने क्या काम कर लिया, हमने डेविएशन लिया, हमने xi माइनस म्यू कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या काम किया, xi माइनस म्यू का स्क्वायर किया। ठीक है। अब उसमें किससे डिवाइड कर देना है, n-1 से डिवाइड कर देना है।
उसमें n-1 n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 थे तो 5 - 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 में 5 - 1 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारा आया स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? 5। ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, बताओ? नहीं, हमने जो निकाला ये वेरिएंस निकल के आया। कौन सा वेरिएंस? सैंपल वेरिएंस। अब अगर सैंपल वेरिएंस इतना है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? √5 यानी √5 यानी कि 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.2 समथिंग हो जाएगा, 2.2 समथिंग हो जाएगा, 2.2 समथिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमने क्या कहे अभी तक? क्या निकाला? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। तो वो उसमें फॉर्मूला क्या होता था? यहाँ पे हम एवरेज निकालते थे, उसका रूट लेते थे। अब हम क्या काम करेंगे? जब हमें सिंपल निकालना रहेगा तो हम क्या काम करेंगे? n-1 से डिवाइड करके पहले क्या काम करेंगे? पहले सबका डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, किससे? मीन से हमने निकाल लिया, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद सबका सम ले लेंगे, सबका सम ले लिया। उसके बाद उसको n-1 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। क्या आया? वेरिएंस। अब वेरिएंस का क्या ले लिया? रूट। वेरिएंस का क्या ले लिया? रूट। रूट से क्या आया? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया? इसका भी देख लो। चलो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मीन निकालो। मीन आपका कितना आया था? देखो 50 30 80 25 10 5 यानी कि मीन आया था 24। क्लियर है? अब आपने क्या कहा? अब कहा आपने कि अब अगला काम हमें करना है xi माइनस न्यू निकालना है, न्यू या म्यू जो भी बोलो। तो ये -19 हो गया, ये 10 14 हो गया, ये 1 हो गया माइनस का, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 26 हो गया। बोलो क्लियर है? अब मैंने क्या काम कहा? मैंने कहा अब इसका स्क्वायर निकाल लो, xi माइनस न्यू का स्क्वायर कर दो। आपने कहा स्क्वायर तो कर सकते हैं, 19 का स्क्वायर 361, 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 26 का स्क्वायर 676। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसका सम ले लो। आपने कहा सम ले लें, अगर xi माइनस न्यू का स्क्वायर करें तो आपका कितना आ जाएगा? अभी हमने निकाला था तो ऐसे भी कर लो, 6 6 12 1 13, 6 19 1 20, हासिल आई 2 7 2 9 3 12, 12 और 9 21, 6 27 के साथ हासिल आई 2 6 2 8 1 9 3 12। ये सम आ गया। अब हमें निकालना है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। उससे पहले हमें हमारा निकलेगा सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस कितना हो जाएगा? सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi माइनस न्यू का स्क्वायर बटे n-1। तो ये कितना हो गया? 1270 बटे n-1। संख्या कितनी थी? 5। 5 माइनस 1 4, 4 से काटोगे कितना आएगा? 317.25। इतने तो आएगा 317.25। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन के लिए डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट में वेरिएंस, यानी अंडर रूट में 317.2। आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी 17.9 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ग्रुप डेटा का निकालना हो, ग्रुप डेटा मतलब कि आपको एक इंटरवल दिया जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, उसका दे दिया जाएगा कि आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस जो भी निकालने को दे दिया जाए। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला देखते हैं, फिर इंटरवल वाला देखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिएगा, आपसे कहा जाएगा कि भैया 60 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 61 पाने वाले 1 लोग, 62 नंबर पाने वाले 12 लोग, ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और ये आपको x दिया जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा कि सारी चीज़ें निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, इसका मीन निकालो, जो भी निकालना है वगैरह निकालो। ठीक है, वेरिएंस निकालो। सबसे पहले अगर आपको x दिया गया, f दिया गया, तो आप पहला कॉलम जो काम करेंगे, पहला काम जो करेंगे वो f इंटू एक्स निकालेंगे। बेसिक मेथड f इंटू एक्स करेंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में f इंटू एक्स करते चलो, तो 60 इंटू 2 120, 61 इंटू 1 61, 62 इंटू 12 12 6 72, 720 में 24 जुड़ेगा 744, 29 गुणे 63, 30 गुणे 63 कितना हो जाता? 1890 हो जाता। 1890 में से 63 घटाएंगे तो 1817 हो जाएगा। एक बार देख लेना, नहीं 1827 हो जाएगा। एक बार गुणा करके भी देख लेना। ठीक है, 29 यहाँ 87, हासिल आएगी 8, 29 8 कितना हो जाएगा? 252, 29 8 252, 8 1 मिनट 29 8 252 थोड़ी होगा, कितना हो जाएगा? 29 छक्के हमें निकाल सॉरी
29 छक्के कितना हो जाएगा, 180 में से 6 घट जाएगा यानी 174 और 8 182, बिल्कुल सही। 25 गुणे 64 1500 और 1 1600, 12 गुणे 65 60 और ये 780 हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा। 67 गुणे 4 यानी कि 67 गुणे 4 यानी कि 268, ठीक है। और क्या बचा, 68 गुणे 5 340। अब fx आ गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आप पहले x बार निकाल लो, x बार यानी कि मीन निकाल लो x का। तो x का मीन निकालने जाओगे, x बार के लिए आपको क्या काम करने का, सबको जोड़ने पड़ेगा। आपने सबको जोड़ लिया और बटे में किससे डिवाइड करोगे, 3 3 6 3 9 से डिवाइड कर दोगे। तो आप अगर जोड़ने जाओगे यानी हमें x बार निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हम क्या निकाल रहे हैं, x बार। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा x अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो 60, ये हर संख्या में 60 है यानी कि कितनी संख्या है, 9। तो ये 60 9 या 540, 540 और 15 555 6 561 5 561 5 566 570 573 575 576 यानी आपका हो गया 576, ठीक है। और बटे में कितना हो गया, 9। तो ये हो गया 9 छक्के 54 और 9 चौको 36 यानी x बार आपका आ गया 64। बोलो क्लियर। हमारा मीन आ गया, मीन से प्रत्येक टर्म का डेविएशन आपको लेना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल लेंगे, तो यहाँ हम निकालेंगे डेविएशन d जो कि होगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। x बार माइनस एक्स या x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो 64 में से 60 घटेगा, 64 में से 61 घटेगा, 64 में से 62 घटेगा, 64 में से 63 घटेगा, 64 में से 64, फिर और फिर। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप डी स्क्वायर निकालोगे, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, ये डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, डी स्क्वायर 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। हमने क्या काम किया, पहले fx निकाला, फिर d निकाला यानी d मतलब डेविएशन निकाला, डेविएशन के बाद डेविएशन का स्क्वायर निकाला। अब आप एक काम करोगे कि f इंटू डी स्क्वायर निकालोगे। हम क्या निकालेंगे, f इंटू डी स्क्वायर, समझिएगा बात को। f इंटू डी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, हमने कि सबसे पहले क्या काम किया, हमने x बार निकाला। अब हम निकाल रहे हैं डेविएशन, यानी कि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपको विचरण यानी कि विचलन और विचरण यानी कि वेरिएंस और डेविएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले कि मीन से प्रत्येक टर्म का डेविएशन निकालना पड़ेगा, जो कि डी लिखा और हमने निकाल दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। और अब f इंटू डी स्क्वायर निकाल रहे हैं। f इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 32, 1 इंटू 9 12 इंटू 4 29 गुणे 1 25 गुणे 0 12 गुणे 1 10 गुणे 4 4 गुणे 9 5 गुणे 16, बस। अब आपने ये सब निकाल लिया। अब हमारा बस सिंपल सा काम बचा, हमने देखो स्टेप फॉलो करा। हमने सबसे पहले मीन निकाला, मीन निकालने के बाद मीन का सबसे डिफरेंस यानी डेविएशन निकाला, जो कि यहाँ पे आया ग्रीन कलर में। स्टेप 1, स्टेप 2, फिर स्टेप 3 स्क्वायर किया और स्टेप 4 f इंटू डी स्क्वायर निकाल लिया। चारों स्टेप समझ आ गया। अब हमारा सीधे फॉर्मूला रख देंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपका सीधे हो जाएगा वेरिएंस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेरिएंस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर यानी इसका योग बटे में सिग्मा f। अब आपका सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर बटे सिग्मा f करने जाएंगे तो f इंटू डी स्क्वायर का योग यहाँ पे लिख देंगे, सिग्मा f यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वेरिएंस कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो आप सबसे पहले निकाल लो, चलो कैलकुलेट करो। पहले सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 32 9 41 41 40 81 8 89 9 98 20 108 12 120 160 और 80 240 240 और 36 276 यानी ये 276 आ गया। और अगर हम इधर जोड़ने जाएंगे तो 2 1 3 3 12 15 15 25 40 40 और 29 69 और 12 81 10 91 4 95 500। आपको क्या काम करना है वेरिएंस के लिए, सिग्मा f डी स्क्वायर बटे सिग्मा f करना है यानी कि 276 बटे 100 कर देना है, यानी आपका आंसर आ गया 2.76।
कितना आ गया आंसर 2.76। कितना आया आंसर 2.76। ये कितना आया है, ये आया है हमारा वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस आ गया 2.76। तो हमारा यहाँ से डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट में 2.76। 2.76 का वर्गमूल अगर आप निकालने जाओगे तो 17 का 289 होता है, 16 का 256, यानी 1.6 समथिंग हो जाएगा डेविएशन। 1.6 समथिंग हो जाएगा डेविएशन, यानी डेविएशन बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा 1.6xx। आपका आंसर हो जाएगा 1.6xx। इंटरवल का दे देते हैं। इंटरवल का आपको डेविएशन निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है। कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। देखो, आपको एक इंटरवल दिया जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करके दे देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे देंगे, आपको कह देंगे निकालो। चलो, अब आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे 0 से 10 का, यानी कि 0 से ये जो 10 है, देखो 0 से 10 का मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी। मिड वैल्यू मतलब होती है कि 0 से 10, 10 प्लस 0/2, यानी कि ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 प्लस 30 बटे ये 25 हो जाएगा, ये ऐसे 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। ठीक है, अब f इंटू ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया x, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी f। अब f इंटू एक्स निकालो। f इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 27 गुणे 5 135, 10 गुणे 15 150, 25 गुणे 7 175, 35 गुणे 5 175, ठीक है, 4 गुणे 45 180, 2 गुणे 5 55 110। ठीक है, अब एक्स आई स्क्वायर निकालो। एक्स आई स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये x है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले निकाल लो। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025 और 55 का स्क्वायर 3025। ठीक है, अब ये आया एक्स स्क्वायर। अब f इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लो। ये हो गया x, ये हो गया f, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब f इंटू एक्स स्क्वायर, यानी अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स स्क्वायर। f इंटू एक्स स्क्वायर पहले निकालने जाओगे तो कितना निकल के आएगा, f इंटू एक्स स्क्वायर निकालो। f इंटू एक्स स्क्वायर अगर निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे f, 25 गुणे 27 कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा। ये 2250, ये 625 गुणे 7, यानी कि 25 7 42 4375, 1225 गुणे 5 6125, 2025 गुणे 4 8100, 2 गुणे 3025 6050। अब आपको क्या काम करना है, आपने कहा है कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला, एक पहले फॉर्मूले से तो हमने कर लिया, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि स्क्वायर का मीन यानी कि सिग्मा, यानी कि वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। अब ये करो, यानी कि एक बार स्क्वायर का मीन निकालेंगे, फिर मीन के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप पहले एफ एक्स आई स्क्वायर निकालो, ये निकाल लिया, फिर इसका ऐड कर दो, ऐड करते चले जाओ। तो 5 5 10, 5 15 के 5 हासिल आई 1, 5 1 6, 2 8, 7 15, 5 20, 7 27 हासिल आई 2, 2 1 3, 1 4, 3 7, 2 9, 6 15 के 5 हासिल आई 1, 6 1 7, 8 15, 6 21, 4 25, 2 27, 6 27 आ गया। इसको सिग्मा एफ जोड़ोगे तो 27 10 37, 7 44, 5 49, 4 53, 2 55, 55 से इसको डिवाइड करना है। 55 से 27 इसको डिवाइड करोगे जब, यही तो आया था। एक बार जोड़ लेते हैं, 5 7 12, 5 5 5 10, 5 15 के 5, 5 1 6, 2 8, 7 15, 5 20, 7 27 है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहला वाला टर्म सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर बटे एन। एफ एक्स आई स्क्वायर बटे एन यानी कि इसको 55 से डिवाइड कर दो, तो 55 से डिवाइड करोगे यानी कि आपका पहला टर्म बनेगा 27,575 बटे 55। 11 से काट दो, 11 5 55, 11 2 9 22, 11 5 55, 11 से नहीं कट रहा है, 5 से काटो, तो 5 से कटेगा 11 हो जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से काट देना, ये 11 हो जाएगा, ये काटोगे 5 5 25, 5 5 25, ठीक है, 1 5, ये हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा 501.3, ठीक है। और एफ एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, एफ
fx तो हमने जोड़ा नहीं, जोड़ लो, यानी 135 से 175 कितना हो जाएगा 310 310 और 150 460 460 और ये पहले ऐसे जोड़ लो 460 हमने कहाँ तक जोड़ा 175 हाँ ये आपका 310 460 460 560 660 760 770 और 770 और 45 845 और 80 845 80 925 यानी कि सिग्मा एफ एक्स आई है 925। अब 925 में 55 से डिवाइड करो तो 925 में 55 से डिवाइड करोगे यानी अब हम निकाल रहे हैं सेकंड टर्म यानी 925 बटे कितना 55 तो 11 बचे 5 11 55 5 से काटेंगे 185 11 से 185 में डिवाइड करेंगे 11 1 11 7 यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 16 पॉइंट 11 1 11 7 75 11 छक्का 66 9 यानी कि लगभग 17 के करीब आ जाएगा लेकिन 16.8 हम मान के चल। अब आपका आ गया 501 माइनस 16.8 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना क्योंकि हमने निकाला एफ एक्स बटे एन और इसका स्क्वायर चाहिए हमें यानी 16.8 का स्क्वायर चाहिए। 16.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा या आप ऐसे कहें 150 सॉरी खांसी आ रही है। आप क्या काम करना है आप कहेंगे 185 बटे 11 का स्क्वायर निकालना है। 185 बटे 11 का स्क्वायर जब करने जाओगे तो आपके 282.85 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 288 बटे 85 282.85 इसके बाद। अब आपको क्या काम करना है 501 में से 282.85 घटाना है यानी कि इसमें से 501 घटा लेंगे 501.3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 501.3 को अगर हम 501.3 को अगर हम घटाएं 282.85 में से 282.85 में से घटाएं तो कितना बचेगा बताइए। बताओ 501 अगर घटा लो यार यहाँ पे लगभग बचेगा 0.45 और यहाँ पे बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8 यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1 यहाँ पे बचेगा 2 यानी 218.45 बचे। अब 218.45 जो आया 218.45 जो आया वो आया है वेरिएंस। हमें निकालना क्या है हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट में 218.45 यानी कि 221 होता तो कितना हो जाता है 221 का वर्गमूल। आप कहते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225 तो 15 के स्क्वायर से कम और 14 के स्क्वायर से ज़्यादा तो 218 का वर्गमूल निकालना है आपको। 218 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14.5 गुणे 14.5 करें तो कितना हो जाएगा 14.5 गुणे 14.5 210 होता है यानी 14.7 गुणे 14.7 कर लेंगे तो आपका लगभग 14.7 गुणे 14.7 कितना हो जाएगा 216 यानी आपका 14.73 के करीब आपका वेरिएंस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर हो गया 14.73 के करीब स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो मैंने करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है सबसे पहले समझना है। आपने कहा क्लास इंटरवल दिया रहेगा मिड वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। मिड वैल्यू आपका एक्स आई आएगा ठीक है। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी से इसका मल्टीप्लिकेशन यानी एफ एक्स आई निकालेंगे। फिर उसके बाद एफ इंटू एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे ठीक है। अब उसके बाद वेरिएंस जो होता है वेरिएंस बराबर होता है क्या वेरिएंस बराबर होता है स्क्वायर का मीन। स्क्वायर का मीन मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स आई स्क्वायर बटे एन माइनस ये हो गया स्क्वायर का मीन माइनस मीन स्क्वायर मतलब सिग्मा एफ एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। इसमें हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस। क्या आ जाएगा वेरिएंस आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा अंडर रूट में वेरिएंस यानी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी बेसिस पे। हमें सबसे पहला काम क्या करना है मैंने क्या बताया आपको सबसे पहला काम करना है आपको मिड रेंज निकालनी यानी कि एक्स कैलकुलेट करना है एक्स आई। 1 10 11 का आधा 5.5 11 20 31 का आधा 15.5 ऐसे ये 25.5 हो जाएगा ऐसे ये 35.5 हो जाएगा और ऐसे ही 45.5 हो जाएगा। हमने उसके बाद क्या काम करना है एक्स आई निकालने के बाद एक्स आई स्क्वायर निकालना है निकाल दो। एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर 30.25
महीन महीन लिखना पड़ेगा। 15.5 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 16 240.25। 25 गुणे 26 650.25। 35 गुणे 36 कितना हो जाएगा? 35 चौको 140 नवैया 35 गुणे 36 इतना ही तो होगा, देख लेना यार। 45 गुणे 46 कितना हो जाएगा? 90 गुणे 23 यानी कि 2117.25। एक बार देख लेते हैं यार, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए ना। 45.5 गुणे 45.5 कितना हो जाएगा? 2070। ये 2070 हो जाएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी है। और ऐसे 35 तो कितना हो जाएगा? 1260, ठीक है। और ऐसे 255, ठीक है, एकदम सही। अब हमने एक्स आई स्क्वायर निकाला, अब आप निकालो एफ एक्स आई स्क्वायर। एफ एक्स आई स्क्वायर निकालो। एफ एक्स आई स्क्वायर निकालोगे तो 2 से इसमें गुणा होगा 60.5 हो जाएगा। 7 से 240.25 में गुणा होगा तो 7 गुणे 240.25 करो 1681.75। 10 से इसमें गुणा करो 6502.5 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा करो 12 3 36 3780.75। 1 से इसमें गुणा करो 2070.25। ये सिग्मा एफ एक्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या काम करना है? आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस आपका कहता है आप सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर निकाल लो और सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स तो आपने निकाला ही नहीं, आपने कहा एफ एक्स कहाँ निकाला? मैंने कहा कोई बात नहीं, एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स निकालने जाओगे तो एक्स आपका ये है, एफ ये है, तो 2 गुणे 5.5 11, 7 गुणे 15.5 कितना हो जाएगा? 7 गुणे 15 15 सत्ते 105 और ये 108.5 हो जाएगा। ये तो हुआ, ठीक है। ये 255 हो जाएगा। ये 3 गुणे 35 105 105 106.5 हो जाएगा और ये 45.5 हो जाएगा। आपने सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर नहीं निकाला, जोड़ दो, सबको जोड़ मारो तो ये आपका 25 75 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 2.75 यानी कि 0.75 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। 2 2 4 1 5 के 5 आया, एक मिनट 0.75 इधर है, 5 के 5 आया। हासिल आई कुछ भी नहीं। 7 8 15 15 8 23 6 29 के 9 हासिल आई 2, ठीक है, 29 के 9 हासिल आई 2 2 7 9 5 14 14 6 20 के 0 हासिल आई 2 2 2 4 3 7 6 13 1 14। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर। अब हम सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ तो हमने जोड़ा नहीं, 2 7 9 10 19 3 22 1 23 यानी सिग्मा एफ बराबर हो गया 23। हमारा जो वेरिएंस होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। पुट कर दो फटाफट वैल्यू। एफ एक्स आई स्क्वायर बटे एन यानी 1495.75 में 23 से डिवाइड करना है। 14,095.75 में 23 से डिवाइड करना है, कर दो 612.85। ये कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 612.86 मान लो। इसमें से घटाना क्या है? सिग्मा एफ एक्स बाई एन। एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स तो आपने सिग्मा निकाला ही नहीं, आप जोड़ दो। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा? 11 प्लस 108.5 प्लस 256 है 255 है, ठीक है, 255 प्लस 106.5 प्लस 45.5, ये कितना हो जाएगा? 526.25। 526.25 ये हमने क्या निकाला है? हमने निकाला सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन, और ये आया सिग्मा एफ एक्स बटे एन कितना है? 23। इसमें 526.25 में 23 से डिवाइड कर दो तो आएगा 24.86।
और 24.86 का स्क्वायर कर दो, 24.86 का स्क्वायर कर दो, 24.86 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 618.51, 618.5169 यानी 517 के करीब। और इसमें से 612.86 घटा दो, घटाओ, यानी कि 618.57 में से क्या घटाना है, 612.86, तो कितना आएगा 5.71, यानी आपका जो वेरिएंस आया वो 5.71 आया। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाएंगे तो 5.71 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2.4 के करीब, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। क्लियर? आपको डेटा दे दिया गया, मान लो एक्स दे दिया गया और एफ दे दिया गया, यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया गया और डेटा दे दिया गया। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रहा, ठीक है, मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ। ठीक है, 3, 8, 13, 18, 23 NCERT का सीधे से प्रश्न उठा लिया, 6, 10, 14, फ्रीक्वेंसी 10, 10, सिंपल सा फ्रीक्वेंसी निकाल। अब आपसे कहा गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपल सी बात है, फटाफट निकाल लो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपल सी बात है, फटाफट निकाल लो। आप पहले क्या निकालोगे, आपके पास है f, आपके पास है x, सबसे पहले निकालने जाओगे f इंटू एक्स, निकालोगे नहीं निकालोगे, f इंटू एक्स के बाद निकालोगे आप एक्स स्क्वायर, और फिर निकाल लोगे f इंटू एक्स स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ें करनी है, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम आपने काम करना है f इंटू एक्स निकालना है। f इंटू एक्स करने जाओगे 3 छके 18 हो गया। देखो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। और हमें पहले एफ एक्स स्क्वायर बटे एन, एफ एक्स स्क्वायर करोगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9, 64, 169, 324, 529। एफ इंटू एक्स निकालो, एफ इंटू एक्स 18, 80, 182, 180, 230। एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालो, एफ इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 54, 640, 14 गुणे 169, 14 गुणे 170 होता तो कितना होता 2380, 2380 में से 14 घटा दो 2366, 3240 और ये 5990 हो गया। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन लिखना है। ये सिग्मा एफ कर लेना है यार, एन क्या होता है, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर एन होता है, ठीक है, ऐसा लिख लो, सिग्मा एफ बराबर एन, सिग्मा एफ बराबर एन। तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा एन, सिग्मा एफ कितना हो गया 6, 14, 20, 20 और 30, 50, ठीक है। तो आपका एफ एक्स स्क्वायर, इसका योग यानी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकालो, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है, जोड़ दो पहले सबको। तो ये आपका 6, 4, 10 के 0, हसीलाई 1, 9, 1, 10, 4, 14, 6, 20, 4, 24, 5, 29 के 9, हसीलाई 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 6, 15 के 5, हसीलाई 1, 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11, 11,590 हो गया। और इसमें एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स निकाला, ये देखो जोड़ो तो 2, 8, 10, देखो पहले 182 और 80, 18 कितना हो गया 190, 190, 80, अरे यार 18 200 हो जाएगा, ठीक है, 280, 280, 280 और एक 380, 460, 490 और 2 690। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देखो 18, 182, एक 200, 200 और ये 260, 460 और ये 690। अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन करो, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन, तो एफ एक्स स्क्वायर बटे एन यानी कि 11,590 बटे 50, यानी कि ये बच्चा 1159 बटे 5 माइनस सिग्मा एफ एक्स 690 बटे 50 यानी कि 69 बटे 5 का होल स्क्वायर, 69 बटे 5 का होल स्क्वायर, 69 बटे 5 कितना हो जाएगा
13.8 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा 69.8, तो 13 5 65, ठीक है। अब ये पहले डिवाइड करो, 5 दूनी 10 हो गया, हासिल आई 2, 5 दूनी ये 5 या 15.8 हो गया। एक बार फिर से 231 कितना हो जाएगा, 230, 1150, 231, ठीक है। और माइनस 13.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13.8 गुणे 13.8 करके निकालो, 13.8 गुणे 13.8 कर लेना, कैलकुलेशन जैसे मन करेगा, ठीक है। हो गया 190.44। अब 190.44 में से अगर हमें घटाना है 190.44 में से घटाना है 231, तो ये आपका हो जाएगा 0.36 इधर हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1, यहाँ पे 13 में से ये 4, ये 141.96 बचेगा, और 41.96 बचेगा, कितना बचेगा 41.96, यानी कि सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 41.36। अब 41.36 अगर आपका विचरण आया है तो विचलन कितना हो जाएगा, यानी कि अगर वेरिएंस इतना आया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट में 41.36, अंडर रूट में 41.36, 6.5 होता है कितना, 6.5 होता है 42, तो 6.4 कितना हो जाएगा, 6.4 लगभग इतना हो जाएगा, यानी 6.45 के अराउंड आपका आंसर हो जाएगा इसका वेरिएशन का। क्लियर है। और दूसरी मेथड से दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, एक और डेटा लिख लो, एनसीईआरटी से ये भी उठा लिया। आपको दे दिया गया x, आपको दे दिया गया f। x आपको दे दिया गया मान लो 1 मिनट 10 15, देखो 10 15 आपका हो गया 18 20 25, 18 20 और 25, ठीक है। क्लियर है। और f दे दिया गया 3 2 5 8 2, बोलो क्लियर है। अब आपको बेसिक चीज़ क्या निकालनी होती है, f इंटू एक्स निकालना ही निकालना है आपको। दूसरा उसमें निकालना होता है डेविएशन, यानी x माइनस एक्स बार, उसके लिए आपको पहले x बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, आपके पास d आ गया, d स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ क्या क्या निकालनी है, आपको निकालना है x इंटू एफ दिया गया है, आपने डेविएशन निकाल लिया, डेविएशन निकालने के बाद आपने डी स्क्वायर निकालना है, और डी स्क्वायर के बाद f इंटू डी स्क्वायर निकालना है। अब f इंटू डी स्क्वायर निकाल दिया तो आपको पता है उसके बाद वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, यानी वेरिएंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे में सिग्मा का एफ, बटे में सिग्मा का एफ। ये सिंपल सी बात है। चलो अब आप पहले इसको निकालो, ठीक है। चलो इस टेबल को सॉल्व करो पहले, 1 मिनट, ये सब नहीं खींचते हैं, ये सिंपल सी बात है। देखो आप f इंटू एक्स निकालो, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे भी 30 आया, यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे 160 आया, यहाँ पे 50 हो गया। d आप पहले x का वो निकालोगे, मीन कितना हो जाएगा, 10 15 25 40, 40 और 20 60, 10 70 और 18 88, 88 में 10 से डिवाइड करेंगे, किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। देखो एक बारी घटा के 5 8 13 5 18, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 5 से डिवाइड कर देंगे, 17.6 आपका हो गया। x माइनस एक्स बार, यानी कि 17.6 माइनस 10 7.6, 2.6, 0.4, 2.4 और ये कितना हो जाएगा 17, 7.6। डी स्क्वायर निकालो, 7 दशमलव पहले तो ये 0.16 हो जाएगा, ये 5.76 हो जाएगा, ये 6.76 हो जाएगा। 7.6 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर गुणे 4, ये तो गुणा करना पड़ेगा भैया, तो गुणा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 38 ये कितना हो गया, 7.6 गुणे 7.6 कितना हो गया, 57.76, 57.76 लिख देते हैं। और बटे में 7.4 गुणे 7.4 भी कर लेते हैं, 7.4 गुणे 7.4, तो ये कितना हो जाएगा 7.4 गुणे 7.4, ये हो जाएगा 405। अरे यार 7.4 गुणे में 7.4 तो हो जाएगा 54.76। अब सबको जोड़ो ना, पहले एफ डी स्क्वायर निकालो। एफ डी स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 57.76, तो ये हो जाएगा 57 गुणे 3, गुणा ही कर लो फटाफट, तो 3 6 18,
हासिल आई 1, 3 7 21 1 22, 3 7 21 2 23, 3 5 15 2 17, ये हो गया। 2 गुणे ये तो 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 6 12 1 13, 5 गुणे 0 यानी 0.8, 8 गुणे इतना 8 6 48, 8 7 56 4 60, 8 पंचे 40 और 6 46। अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10। अब आपके पास सारा डेटा आ गया। अब आप क्या काम करोगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालोगे। सिग्मा यानी कि जोड़ोगे तो 2 8 10 8, 2 8 10, 2 12 8 20 के 0, 2 8 10, 2 12 8 20 के 0, हासिल आई 2, 5 2 7, 7 8 15, 5 20 2 22 के 2, हासिल आई 2, 9 6 15, 3 18, 3 21 2 23 के 3, हासिल आई 2, 2 4 6 1 7, 7 14 के 4, हासिल आई 1, 1 1 2 1 3। ये हो गया सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, यानी ये हो गया 343.2 और बटे में सिग्मा एफ कितना हुआ था, सिग्मा एफ कितना हुआ था 3 2 5 5 10 8 18 2 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 34.32 बटे 2, यानी 17.16 आपका आ जाएगा वेरिएंस। अब वेरिएंस अगर 17.16 है तो आपका वो कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका अंडर रूट, यानी कि यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 17.16। आपको पता है कि 4.1 का स्क्वायर कितना होता है, 4.1 गुणे 4.1 करते हैं तो कितना मिलता है, ये आपका हो जाएगा था 16.81 होता है। 4.42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है आपका 17.64, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा 4.15 के करीब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो आपको बेसिक चीज़ें क्या करनी है दूसरी मेथड में, आपको एफ निकालना है, आपको डेविएशन निकालना है प्रत्येक टर्म से, डेविएशन का स्क्वायर करना है, एफ इंटू डी स्क्वायर करना है और आपको सिग्मा एफ से डिवाइड करना है। यानी कि आपका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। अब आपने कहा 343.2 बटे 20, 17.16 आया, 17.16 का वर्गमूल यानी कि 4.15 के करीब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो सारी मेथड आपने पढ़ ली, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। आपको एक होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। और ये दोनों समझ के कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आया आपका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके साथ ही मतलब स्टैटिस्टिक्स आपके लिए ख़त्म होती है। अब स्टैटिस्टिक्स में इसके सिवा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो फर्जी टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक